क्या आपने पिघलता हुआ लावा देखा है? क्या आपने किसी चीज को पिघलते हुए लावे में झुलसा हुआ देखा है? जरा सोचिए कि क्या हुआ होगा आज से 2000 साल पहले जब एक शहर पर अचानक ज्वालामुखी के लावा ने कहर बरपाया था। ना संभलने का मौका मिला, ना खुद को बचाने का। भले ही वो इंसान थे या जानवर थे, इस लावा के रास्ते में जो भी आया सुलगते लावा में दफन हो गया। बची तो सिर्फ ये सोई हुई लाशें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल वर्ल्ड्स माइथोलॉजी, हिस्ट्री, सिविलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। आज हम आपको बता रहे हैं उस शहर के बारे में जहां जिंदा लोग कुछ ही पलों में पत्थरों में बदल गए। ये बातें सुनने में भले ही अजीब लगे, मगर ये बिल्कुल सच है कि इस जगह के जिंदा लोग सिर्फ कुछ ही मिनटों में मरे हुए पुतलों में तब्दील हो गए थे। इस जगह का नाम है पोम्पी। अपने समय में पोम्पी शहर इटली का छोटा शहर था। ये शहर बेशक छोटा था, लेकिन इटली के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण था। अपने समय में यहाँ पानी की सुविधा के अच्छे प्रबंध थे। इस जगह की खुदाई के दौरान यहाँ ये भी पाया गया कि यहाँ के लोगों ने व्यायाम करने के लिए व्यायामशालाओं का निर्माण किया था। यहाँ बंदरगाहों के जो अवशेष मिले हैं, उन्हें देखकर यही कहा जाता है कि यहाँ के लोग व्यापार करने के लिए समुद्री रास्तों का इस्तेमाल करते थे। यहाँ रहने वाले लोग सभ्य जीवन व्यतीत करते थे और शायद यही कारण था कि पोम्पी शहर इटली के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन 79 ईस्वी में जब माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी फूटा तो ये शहर उसकी आगोश में समा गया। वेसुवियस ज्वालामुखी एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी वो होते हैं जिनमें निकट अतीत में कोई उद्गार नहीं हुआ होता, लेकिन जिनमें कभी भी उद्गार हो सकता है। और शायद यही वजह रही होगी कि उस समय के वहां के निवासियों को इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी, और शायद इसी वजह से उन्हें पता भी नहीं चला कि कब उनकी मौत हो गई। तभी तो पोम्पी की त्रासदी दिल को दहला देने वाली थी। इस घटना के बारे में ये कहा जाता है कि जब ये ज्वालामुखी फूटा तो पोम्पी पर धुएं और राख के बादल छा गए। जमीन से निकला लावा पोम्पी की ओर बढ़ने लगा। इस लावा की तपिश इतनी थी कि इसने आसपास के लगभग 10 किलोमीटर के इलाके को झुलसा दिया, और इसी गर्मी की चपेट में आ गए थे पोम्पी शहर के लोग और जानवर। कहते हैं कि जिस समय ज्वालामुखी से लावा का उद्गार हुआ तो उस समय शहर का तापमान 250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इस तापमान में अगर कोई घर के भीतर भी होता तो वो भी उस गर्मी से जरूर मरता। इसीलिए ये शहर जिंदा लोगों की लाशों के शहर में तब्दील हो गया। कोई नहीं जानता कि जिस समय ये घटना घट रही थी उस समय वहां के लोगों की अंतिम क्रियाएं क्या थी, वो क्या कर रहे थे, या फिर क्या उन्हें जरा भी आभास नहीं हुआ कि कुछ ही पलों में क्या होने वाला है। यहाँ के 20,000 लोग जब लावे के नीचे दबे हुए मिले तो उनके आखिरी पलों को समझने की कोशिशें उनके पत्थर बन चुके इन शरीरों की आकृतियों को देखकर की जा रही हैं। इनमें कई शवों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उस समय ये लोग सो रहे होंगे, और शायद इस एक व्यक्ति को बाहरी हलचल का पता चल गया होगा तो वो इन सोए हुए लोगों को जगाने के लिए उठा होगा, मगर उसका ये पल, ये समय हमेशा के लिए वहीं थम कर रह गया। ये व्यक्ति शायद बच्चे के साथ उस समय खेल रहा होगा। इस तस्वीर को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद ये जो भी व्यक्ति था ये अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा है कि लावा उस बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। पर सब कुछ हमेशा मन मुताबिक नहीं होता। इन सभी पत्थर बनी लाशों को देखकर हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि इन लोगों पर उस समय क्या बीती होगी। बस ये तो हमारे मन के भाव हैं जो इन मृत पड़ी लाशों की अंतिम क्षणों की छवि हमारे दिमाग में पैदा करते हैं। पोम्पी में अचानक से बढ़े हुए तापमान ने
वहां फंसे हर प्राणी के फेफड़ों को जला दिया था और मांसपेशियों को गला दिया था। वो लोग अपने इस दर्द को शायद ही अपने अपनों में बांट पाए होंगे। प्लिनी द एल्डर, जो कि एक रोमन लेखक, फिलोसोफर, आर्मी कमांडर थे, वो जब समुद्री यात्रा करते हुए पोम्पी शहर के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने दूर धुएं के निकले गुब्बार और विसुवियस से निकले लावा को पोम्पी की ओर बढ़ते देखा तो उन्होंने अपना पानी का जहाज शहर की ओर मोड़ दिया ताकि वो वहां के लोगों को बचा सके। पर लावा की गर्मी इतनी थी कि वो खुद उसकी चपेट में आकर मर गए। लेकिन मरने से पहले प्लिनी इस घटना को दूसरों तक पहुंचा गए। दरअसल जब प्लिनी ने ये घटना दूर से देखी तो उन्होंने इस बारे में मरने से पहले एक खत लिखा था जिसमें इस घटना का पूरा वर्णन था। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब इस शहर की खुदाई की गई तो जमीन में 13 से 20 फुट नीचे उन्होंने मानव अवशेषों को पाया जो सिर्फ हड्डियों के रूप में थे। शारीरिक संरचनाओं को असल रूप प्रदान करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद ली गई है। 1500 सालों तक दबे हुए पोम्पेई शहर का किसी को कुछ पता ही नहीं था। इस दबे हुए शहर की खोज 1599 में की गई थी, जहां खोज में ये पता चला कि 2000 साल पहले एक जीवित शहर ज्वालामुखी की राख के नीचे दफन हुआ पड़ा है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स और लाइक्स के जरिए जरूर भेजें। अगर आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।